नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम विक्रांत गोस्वामी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपनी हिंदी की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और इससे अधिकतर हर एग्जाम में लगभग जिसमें भी हिंदी आती है उसमें क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम क्या करेंगे, आज हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारा वो क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। हम इसकी सारी लॉजिक भी आज ही समझेंगे और ट्रिक भी समझेंगे कि किस ट्रिक से किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारा जो प्रत्यय शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए बच्चों, प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है, इसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा, प्रति प्लस आय। इससे मिलके क्या बना है, हमारा प्रत्यय बना है। तो अब हम इन दोनों शब्दों का अर्थ देख लेते हैं, उससे हमें इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब होता है साथ में परंतु बाद में, कि कोई चीज साथ में तो है लेकिन बाद में आती है, पहले नहीं आती, बाद में आती है। और अय का मतलब क्या होता है, अय का मतलब होता है चलने वाला, चलने वाला। तो जो चीज साथ में है लेकिन जस्ट बाद में है हमारे और साथ चलने वाली है, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम प्रत्यय बोलेंगे। ठीक है, तो जो शब्दांश या जो अव्यय, इसको आप अव्यय भी बोलेंगे, ये क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। अव्यय का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो चीज तोड़ी ना जा सके, यानी जो चीज व्यय ना हो सकती हो, जो जैसी है वैसी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसको हम कहते हैं अव्यय। तो वो शब्दांश या जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में आते हैं, बाद में जुड़ते हैं और उस शब्द के अर्थ में कुछ परिवर्तन करते हैं, बदलाव लाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी चीज क्लियर हुई कि प्रत्यय क्या होता है हमारा। प्रत्यय शब्द क्यों बना हमारा, प्रत्यय शब्द बना हमारा प्रति प्लस ऐसे, ऐसी चीज जो साथ में हो परंतु बाद में हो और शब्द में कुछ परिवर्तन लाए। भाई कोई भी चीज अगर शब्द में नहीं जुड़ेगी तो वो क्या करेगी, वो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन लाएगी, उसका कुछ ना कुछ तो अपना मतलब होगा, भाई क्यों जुड़ी है, वरना वो जुड़ती नहीं अगर शब्द में मतलब नहीं निकलता तो शब्द में कोई चीज जुड़े परंतु बाद में जुड़े। उपसर्ग में क्या था, उपसर्ग में पहले जुड़ रही थी, अब क्या होगा, अब वो चीज बाद में जुड़ेगी और शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम प्रत्यय बोलेंगे। ठीक, हिंदी में अगर हम प्रत्यय की बात करें, देखो बच्चों, हिंदी जो हमारी लैंग्वेज आई है तो वो हमारी संस्कृत से आई है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो संस्कृत से आई है तो अधिकतर चीजें, मोस्टली चीजें क्या है उसकी संस्कृत से ही आई हुई हैं। तो जो प्रत्यय है, तो मोस्टली जो हमारे प्रत्यय हैं, जितने भी हमारे प्रत्यय हैं वो क्या है, वो अधिकतर संस्कृत से ही आए हैं। उसके अलावा कुछ प्रत्यय हिंदी से भी बन गए होंगे नॉर्मल लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज में, लेकिन मोस्टली पार्ट उसका कहां से आया है, मोस्टली पार्ट उसका आया है हमारा संस्कृत से। तो संस्कृत में हमारे कई टाइप के प्रत्यय होते हैं, 4-5 टाइप के प्रत्यय होते हैं, लेकिन हिंदी में जो है, हमारे हिंदी में जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं सिर्फ 2 टाइप के प्रत्यय। हिंदी में प्रत्यय जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। ये 2 टाइप के हमारे प्रत्यय होते हैं। कुछ बुक्स में तीसरा टाइप भी लिखा होता है स्त्री प्रत्यय, लेकिन वो स्त्री प्रत्यय किसका पार्ट है, वो तद्धित प्रत्यय का ही पार्ट है। मैं अभी आगे आपको इस चीज के बारे में बतलाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज यहां तक आपको क्लियर हो गई कि हमारा प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय कितने टाइप के होते हैं हिंदी में। और अब हम देखते हैं कि प्रत्यय में आपको 1-2 एग्जाम्पल देता हूं जिससे हमें पता चलेगा भाई जो मैं बोल रहा हूं वो क्या चीज है। अब जैसे मैं एक शब्द लिखूं अधिक, इसमें अगर प्लस ता जोड़ दें तो क्या शब्द बन गया हमारा, अधिकता। अधिकता। अब क्या हुआ देखो,
अधिक एक शब्द था, हमारा मूल शब्द था, उसमें हमने क्या करा, ता जोड़ा, तो हमारा एक नया शब्द बना अधिकता। अब ता क्या है, देखो ता इसके बाद में आया, ता इसके क्या आया, बाद में आया, और थोड़ा सा इसने इसके अर्थ को परिवर्तित कर दिया, तो ता हमारा क्या हो गया, ता हमारा हो गया प्रत्यय। अब जो भी शब्द हमारे हैं बेसिकली उनमें क्या होता है, उसमें हमें ये पहचानना होता है कि ये शब्द जो है उपसर्ग से बना है, या ये शब्द प्रत्यय से बना है, या ये शब्द दोनों से बना है, या ये किसी से भी मिलके नहीं बना। ये मूल शब्द है। जिस शब्द में क्या होगा, ना तो प्रत्यय हो, प्रत्यय भी नहीं हो और उपसर्ग भी नहीं हो, तो उस शब्द को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बच्चों मूल शब्द। और इस पूरे टॉपिक का जो सबसे मेन चीज है वो क्या है, मूल शब्द। जो बच्चा मूल शब्द पहचानना समझ गया कि मूल शब्द क्या होता है, उसके लिए ना उपसर्ग भारी और ना प्रत्यय भारी। मैंने आपको जब उपसर्ग का लेक्चर लिया था इससे पहले, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि आप मूल शब्द को कैसे पहचानेंगे या मूल शब्द क्या होते हैं। ठीक, प्रत्यय में भी हमारा वही फॉर्मूला यूज होगा कि हमें सबसे पहले क्या निकाल लेना है, हमें मूल शब्द निकाल लेना है। मूल शब्द बच्चों क्या होता है, मूल शब्द वो चीज है जो इंडिविजुअल है, फ्री है, किसी चीज से मिलके नहीं बनी और उसका अपना एक इंडिविजुअल अर्थ है। जब उस शब्द में कुछ चीजें मिल जाएंगी तो वहां पे क्या जाएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। मूल शब्द में कुछ ना कुछ मिलके क्या बनता है, संधि बन जाती है और आपका समास बन जाता है, उपसर्ग प्रत्यय बन जाता है। ठीक है, लेकिन मूल शब्द क्या है, मूल शब्द ओरिजिनल होता है, इसमें कोई भी चीज मिली हुई नहीं होती। अभी मैं आपको उसको पहचानने की बहुत अच्छी ट्रिक बतलाऊंगा कि आप मूल शब्द को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले जो हमारा पार्ट है वो क्या है, कृत प्रत्यय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अधिकतर क्वेश्चन इसी से आते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय से। तो हम कृत प्रत्यय देखते हैं कि कृत प्रत्यय क्या होता है। देखिए नाम से भी थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। कृत, जो चीज मतलब करी जा रही हो, करी क्या जाती है, क्रिया। भाई कृत नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ चीज हो रही है, कृत करना, तो क्रिया। तो जो शब्द या शब्दांश हमारे या अव्यय हमारे क्रिया की धातु रूप में जुड़ेंगे, क्रिया में जुड़ेंगे या क्रिया के धातु रूप में जुड़ेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय बोलते हैं। ये तो इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन हो गई। अब इसको समझते हैं हम लोग कि भाई क्रिया या क्रिया का धातु रूप का होने का मतलब क्या है। तो देखिए क्रिया तो आप सब लोग जानते हैं, क्रिया क्या चीज होती है, जो चीज हो रही हो। क्रिया मतलब जो चीज हो रही हो या जो चीज चल रही हो उसको हम क्रिया कहते हैं। जो चीज आगे बढ़ रही है उसको हम क्रिया कहते हैं। भाई ये चीज चल रही है, ये चीज हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, क्रिया। तो क्रिया तो बिल्कुल सिंपल है। लेकिन धातु, ये जो शब्द है धातु, धातु क्या चीज है, धातु होता है हमारा क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल रूप क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब है क्रिया तो हो गई हमारी वो काम होना, काम का होना, किसी भी कार्य का होना, क्रिया हो गई। और मूल रूप क्या हो गया उसका, जो वो पर्टिकुलर काम है, जो वो कार्य है, उसको हम बोलेंगे क्रिया का मूल रूप। जैसे देखना, देखना क्या है, देखना हो रहा है, हम देख रहे हैं किसी चीज को, तो देखना क्या हो गया, देखना क्रिया हो गई। देखना हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब मैं इससे बोलूं कि आप इसका मूल रूप बताइए, इसका धातु क्या होगी क्रिया में, तो वो क्या हमारी देख, जो हम देख रहे हैं, ये देख जो है वो क्या है, वो क्रिया का मूल रूप है। अब देखना वो प्रोग्रेसिव चीज हो गई, हम उस चीज को देख रहे हैं, देखना किसी चीज को, तो वो क्या हो गई, वो तो क्रिया हो गई। भाई मैं कह रहा हूं मैं इसको देख रहा हूं या देखना किसी चीज को, वो क्या हो गई, क्रिया। लेकिन इसका जो मूल रूप है, जो धातु है जिससे ये शब्द बना है, क्रिया हमारी बनी है, वो क्या है, वो है हमारी देख। ठीक, वो प्रोसेस क्रिया है, और वो प्रोसेस जहां से शुरू हुआ, सबसे पहली जो चीज है जहां से वो चीज शुरू हो रही है, वो क्या है, देख। तो हमारा धातु रूप क्या हो गया, क्रिया का मूल रूप। जो हमारा मेन कार्य है वो हमारी धातु हो जाएगी, उस कार्य का होना हमारी क्रिया हो जाएगी। इतनी चीज समझ में आई। अब हमारी जो कृत प्रत्यय है वो क्या चीज है,
कृत प्रत्यय बच्चों हमारा कि जब कोई भी प्रत्यय क्रिया में या धातु में जुड़ेगा उसको हम बोलेंगे कृत प्रत्यय। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आया होगा। और जो उससे शब्द बनेंगे उसके बाद उसको बोलेंगे कृदंत। ठीक है, जो हमारे कृत प्रत्यय से शब्द बनेंगे उसको हम बोलेंगे कृदंत। तो इसको हम कृदंत प्रत्यय भी बोलते हैं। अगर कृत प्रत्यय लिखा है या कृदंत प्रत्यय लिखा है तो वो दोनों क्या है? सेम ही चीज है, एक ही बात है, बस अलग अलग तरीके से कही गई है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं हम सबसे पहले कि हमारे कृत प्रत्यय। अच्छा हाँ, एक और चीज, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे हिंदी में जो कृत प्रत्यय हैं, जो हमारे हिंदी में कृत प्रत्यय हैं उनकी संख्या, इसके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन कुछ एग्जाम्स में 1-2 बार 3-4 बार देखने को मिला है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए। तो कई बुक्स इसको 28 बताती हैं, कुछ बुक्स 50 बताती हैं, लेकिन जो इसका सही आंसर है कि हमारे हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है, वो बच्चों आप याद रखना, वो 42 है। 42 हमारे कृत प्रत्यय हैं जो क्रिया या उसके धातु रूप में जुड़ते हैं। तो ये आप याद रखना कि कृत प्रत्यय हमारे कितने हैं? कृत प्रत्यय हमारे 42 हैं। अब उसमें से कुछ कृत प्रत्यय का मैं आपको उदाहरण देता हूं, उससे शब्द बना के दिखाता हूं, उसका मूल शब्द बतलाता हूं कि भाई मूल शब्द में कैसे कृत प्रत्यय जुड़ती है, कैसे नया शब्द बनता है, और कैसे अगर हमको शब्द दिया हुआ हो तो हम उसमें से पता लगाएंगे कि इसमें कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है। ठीक है बच्चों, तो उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका देखो मैं आपको बतलाता हूं कि हमारी कृत प्रत्यय, मैंने आपको बताया कि कृत प्रत्यय किस में जुड़ेगी? क्रिया में जुड़ेगी या धातु में जुड़ेगी। इन दोनों में से एक में हमारी कृत प्रत्यय जुड़ी होगी। तो हमको अब जो भी शब्द मिलेगा, जो भी शब्द एग्जामिनर हमको देगा और हमसे पूछेगा कि भाई इसमें कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है, तो उसका हम पता कैसे लगाएंगे? अगर वो शब्द जो हमें दिया हुआ है वो हमारा धातु रूप में है तो हमारा कृत प्रत्यय है। अब धातु रूप कैसे पता लगाएंगे? धातु रूप पता लगाने का एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आप लोग शायद जानते भी हो, नहीं जानते हो तो अब समझ लो। किसी भी चीज में अगर हम ना जोड़ पा रहे हैं, यानी किसी भी शब्द में अगर हम ना जोड़ के एक नया शब्द बना पा रहे हैं या क्रिया बना पा रहे हैं, तो वो क्या होगा? हमारा धातु होगा। जैसे देखना, मैंने आपको बतलाया अभी, देखना, खेलना, रोना, सोना, खाना। ये सोना वाला नहीं, गोल्ड वाला, ये सोना मतलब स्लीपिंग। खाना, पीना। अब इनमें आप देखो, इनमें सब में क्या निकलेगी? इसमें धातु रूप निकलेगा। यहां पे मैंने आपको बताया देख, इसमें खेल, यहां पे रो, सो, खा, पी। तो इसमें आप देख रहे हो ये सब क्या है? क्रिया है भाई। देखना भी क्रिया है, खेलना भी क्रिया है, रोना, सोना, खाना, पीना, तो ये सब क्रिया के क्या है? क्रिया के धातु रूप है। ठीक, इस तरह से आप पहचान सकते हो। जो भी शब्द आपको दिया हुआ हो उसका मूल शब्द में अगर ना जोड़ के कोई क्रिया बन रही है तो इसका मतलब वहां क्या है? वो चीज है हमारा कृत प्रत्यय वहां पे जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल से भी आपको सब चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, ये हमारे कुछ प्रत्यय दिए हुए हैं, मैंने लिख दिए पहले ही। ये हमारे मूल शब्द हैं या धातु रूप है, उनसे देखते हैं कि कैसे हमारा शब्द बनता है। जैसे पहले हमारी प्रत्यय कौन सा है? अकड़। अकड़, अकड़ क्या है? प्रत्यय है। अब देखो एक और चीज मैं आपको प्रत्यय के बारे में बता दूं कि प्रत्यय की में और उपसर्ग में एक बहुत बड़ा मेन डिफरेंस है। एक तो यही हो गया कि उपसर्ग पहले आते हैं और प्रत्यय बाद में आते हैं। दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि उपसर्ग का अपना एक अर्थ होता है, जो मैंने आपको सारे उपसर्गों के अर्थ बतलाए थे, लेकिन प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। कोई भी अर्थ नहीं होता इनका। ये सिर्फ शब्द हैं, शब्दांश हैं,
इनका अपना कोई भी अर्थ किसी भी प्रत्यय का नहीं होता। अक्कड़ का कुछ मतलब नहीं होता। आ जो ये लग रहा है ये वो वाला आ नहीं है, इधर आ वाला नहीं है, ये प्रत्यय है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जितने भी हमारे प्रत्यय आएंगे उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। वो जब हमारे शब्द से मिलते हैं तब एक अर्थ बनाते हैं। क्लियर है बच्चों? अब देखिए अक्कड़, अक्कड़ क्या है? हमारा प्रत्यय है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर हम इसको घूम में जोड़ दें कि घुमक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़, ठीक। अब आप देखो घूम, घूमना, पी, पीना, भूल, भूलना, सब क्रियाएं बन रही हैं। तो ये हमारे क्या है? क्रिया के धातु रूप है। कैसे पता लगाएंगे? सबके बीच में ना जोड़ के देख लो, सबके पीछे ना जोड़ के देख लो। अगर शब्द बन जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो धातु रूप है, क्रिया का मूल रूप है। और उसमें जुड़ा हुआ शब्द हमारा क्या है? उसमें जुड़ा हुआ शब्दांश हमारा क्या है? कृत प्रत्यय है। जैसे घुमक्कड़ बना अब ये शब्द। अब आपको अगर ये शब्द दे दिया गया कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, एग्जाम में ये आ गया कि तद्धित प्रत्यय लगा है, कृत प्रत्यय लगा है, स्त्री प्रत्यय लगा है, या इनमें से कोई नहीं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें से हम क्रिया का धातु रूप देखेंगे या इसको अलग अलग करेंगे। तो हम देखेंगे यहां पर कि हमारा सबसे पहले क्या बन रहा है? घूम। अब घूम को हम कैसे पता लगाएंगे कि मान लो आपकी समझ में नहीं आ रही चीज कि भाई ये क्रिया का धातु रूप है या नहीं, इसमें ना जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? घूमना बन गई क्रिया। तो इसका मतलब ये धातु क्रिया का धातु रूप है। तो यहाँ पे जो अक्कड़ हमारा प्रत्यय लगा हुआ है ये कौन सा प्रत्यय है? ये हमारा कृत प्रत्यय है। बिल्कुल सिंपल है इसको पहचानना, ठीक है। अब देखिए दूसरा शब्द पी, पियक्कड़, भूल, भुलक्कड़, ठीक है। दूसरा देखते हैं घेर, घेरा, घेरा। अब ये घेर आप वो वाला मत समझिएगा जो गाँव में कहते हैं। आपने गाँव में सुना होगा कि भाई घेर में चला जा, घेर जो आंगन टाइप का होता है उसे घेर कहते हैं, वो वाला घेर नहीं है। ये घेरने वाला घेर है, किसी चीज को घेर लो। कि आपने सुना होगा कि भाई फिल्मों में कहते हैं कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तो ये वो वाला घेर है कि किसी भी चीज को घेर लेना। तो घेर क्या हो गया भाई? घेरना। यहां से क्या बन गया? घेरना। घेरना क्या है? हमारा क्रिया है, किसी काम को होना बतला रहा है कि भाई घेर रहे हैं इसको। घेरने का क्या हो गया? कि किसी क्रिया के काम के होने का पता चल रहा है, तो ये क्या हो गई? क्रिया। इसका मूल रूप क्या हो गया? घेर। ऐसे ही छाप, छापना, भाई छपाई का काम होता है, छाप उसका क्या हो गया? मूल रूप हो गया। छापना क्या हो गया? क्रिया रूप हो गया उसका। तो आप हर चीज को कैसे पता लगा सकते हैं? उसके पीछे ना लगा के देख लीजिए। अगर वो शब्द हमारा बन रहा है, वो हमारी क्रिया बन रही है, तो वो क्या होगा? मूल रूप। अब जैसे ठेल है, ये ठेल, ठेल का मतलब क्या होता है? ठेला। अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो ठेला हो जाएगा। अगर इसमें ना जोड़ दें तो ठेलना। ठेल का जो मतलब है ये आप एक तरीके से मान लीजिए तद्भव रूप है, मतलब हिंदी का बनाया हुआ शब्द है, ये प्योर शब्द नहीं है। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? किसी चीज को धक्का देना। तो हम किसी चीज को जब धक्का देते हैं, कोई चीज धक्का देने वाली होती है गाड़ी, उसी को तो ठेला कहते हैं। ठेलना मतलब पुश करना, धक्का देना। तो इससे भी क्या होगा? ये भी क्रिया का ही रूप है, ठेलना, धक्का देना क्रिया का रूप है। छापना, किसी चीज की छपाई करना। घेरना। तो यहां से एकदम क्लियर हो जाएगा। आप जैसे ही शब्द देखोगे, उस शब्द को देखते ही आपको क्या देखना है कि भाई ये क्रिया का रूप है या नहीं। अगर ये क्रिया का रूप है तो इसमें हमारा प्रत्यय कौन सा लगा होगा? इसमें हमारा कृत प्रत्यय लगा होगा। और जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा? कृदंत शब्द बनेगा, ठीक। दूसरी चीज आप अलग कैसे करोगे? आप जब क्रिया का मूल रूप पहचान जाओगे, उसके अलावा जो भी बचेगा वो क्या होगा? प्रत्यय होगा। अब भिड़, भिड़ंतु, अभी इसमें जोड़ दूं भिड़ना, तो क्या हो गया? भिड़ना क्या हो गया? किसी से लड़ना, किसी से उलझ जाना। तो ये क्या हो गई? क्रिया हो गई भी भिड़ना। रटना, तो उसका मूल शब्द क्या हो गया? रट, रटंतु, उड़ंतु, ठीक। ऐसे ही छाया, छाई, धोई, पढ़ी, पढ़ाई। अब देखिए मान लीजिए इसमें से एक शब्द मैं ले लूं, भाई मैंने बनाया ये पढ़ाई, भाई आपको ये शब्द मिला पढ़ाई। अब वो पूछ रहा है कि इसमें प्रत्यय क्या है, तो इसमें हम प्रत्यय ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे प्रत्यय? हम ढूंढेंगे भाई ये हमें एक शब्द दिया हुआ है पढ़ प्लस आई, इसी तरह से टूटेगा ये, या फिर पढ़ा प्लस ई टूटेगा। तो अब देखते हैं, चलिए इसी से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको डाउट रह रहा है कोई
भाई ये हो गया हमारा पढ़ाई। ये दो तरीके से टूट सकता है, पढ़ प्लस आई, पढ़ा प्लस आई, पढ़ा प्लस ई, पढ़ा प्लस ई। अब देखो ये जो शब्द है पढ़ना, है ना, इससे बनाएंगे तो क्या बनेगा, पढ़ाना। दोनों ही सही हैं, गलत ना ये है ना ये है। अगर आप इसके ऑप्शन में आई लगा के आते हो तो भी सही है, ई लगा के आते हो तो भी सही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारी क्रिया बन रही है भाई, पढ़ना भी क्रिया है और पढ़ाना भी क्रिया है। तो ये क्या हो गया, पढ़ा हमारा क्या हो गया, रूप हो गया किसका, धातु रूप पढ़ाने का, और पढ़ने का रूप क्या हो गया, पढ़। ठीक, ऐसे ही अगर मैं इसको आगे और तोड़ूं, आगे तो टूटेगा नहीं, तीन शब्दों का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट उसमें देखेंगे। अब देखिए अगला हमारा क्या है, अगला हमारा प्रत्यय है आउ, आउ प्रत्यय। अब वही मैंने आपको जो चीज सेम बतलाई, टिक बिक, टिकना बिकना क्रिया हो गई, उनका धातु रूप क्या हो गया, टिक बिक। अब इसमें जोड़ दो आप टिकाऊ, बिकाऊ। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको शब्द देखना है, और उस शब्द में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि क्रिया या धातु का शब्द बन रहा है या नहीं बन रहा। उसको पहचानने का मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताया। धातु रूप क्या होगा, धातु रूप का मतलब है जिस भी चीज में आप अगर ना जोड़ दो और वो क्रिया बन जाए तो वो क्रिया का धातु रूप है। चढ़ ढल, चढ़ना ढलना, धसना मिलना, पूजा करना, थकना रोकना। ठीक है, तो ना से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा रूप या क्या चीज लगी हुई है, क्रिया लगी हुई है, क्रिया का धातु रूप लगा हुआ है। इससे हमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमारा इसमें क्या है, कृत प्रत्यय है। ये हमारे कई सारे होते हैं, मैंने आपको क्या बताया 42 टाइप के होते हैं, 42 हमारे कृत प्रत्यय हैं। तो 42 कृत प्रत्यय याद रखना तो मेरे ख्याल से पॉसिबल बच्चों नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिलेबस इतना ज़्यादा है। हमको जरूरी थोड़ी कि सिर्फ हिंदी पढ़नी है, हमको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और जब हमको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो हमको क्या होना चाहिए, हमको हिंदी की या हर सब्जेक्ट की क्या पता होनी चाहिए, ट्रिक पता होनी चाहिए। अब मैंने आपको एक कृत प्रत्यय की ट्रिक बतलाई, बहुत ही सिंपल, उससे आप तुरंत कृत प्रत्यय निकाल लेंगे। कैसे, मैंने आपको बताया कि धातु रूप पहचानना है। धातु रूप कैसे पहचानेंगे, अगर उसमें हम ना जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, क्रिया बन जाएगी वो चीज। उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें धातु रूप है या नहीं। सबसे फर्स्ट स्टेप कि आप धातु रूप शब्द में से ढूंढिए, उसमें ना जोड़ के देखिए, अगर कोई शब्द बन रहा है, क्रिया बन रही है, तो वहां पर क्या है, कृत प्रत्यय है। दूसरा स्टेप क्या करना है, इस धातु रूप को हम अलग कर देंगे, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा प्रत्यय होगा। इतनी चीज क्लियर है। अभी मैं आपको जब एग्जाम्पल कराऊंगा, इसके मैंने क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं, उन क्वेश्चन से आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कैसे हम शब्द को देख के पता लगाएंगे कि इसमें प्रत्यय है या नहीं है, तो कौन सा है और क्या है। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की कि हमारा दूसरा प्रत्यय कौन सा होता है। दूसरा प्रत्यय मैंने आपको कौन सा बतलाया, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय ये क्या होता है बच्चों, देखो ये होता है हमारा पहला, तो हमारा कृत प्रत्यय किसमें जुड़ा, क्रिया में जुड़ा। तद्धित प्रत्यय किसमें जुड़ेगा, संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, इनमें जहां पर भी प्रत्यय जुड़ेगा वहां क्या होगा, तद्धित प्रत्यय होगा। अब देखो आप संज्ञा, आप सब लोग जानते हो कि संज्ञा क्या होता है भाई। संज्ञा किसी भी चीज का नाम, इस दुनिया में जो भी चीज है, जो भी आप देख पा रहे हो, जिस चीज के बारे में भी सुना है, उसका जो नाम है, उसको जो हम कह के बुलाते हैं उसको हम संज्ञा कहते हैं। भाई संज्ञा की जगह पर हम सर्वनाम यूज कर देते हैं, उसकी जगह हमने क्या करा, राम कहने की जगह राम जाता है कहने की जगह कह दिया वह जाता है।
तो संज्ञा की जगह जो यूज हुए सर्वनाम हुए। फिर किसी चीज की विशेषता बतानी है तो विशेषण बोल दिया उसको हमने। इन सब में जब प्रत्यय जुड़ेगा या इन सब में जो प्रत्यय जुड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे? तद्धित प्रत्यय बोलेंगे। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसका। उसका, अब उसका में देखो आप इसको तोड़ते हैं, उस प्लस का, ठीक। उसका, उसका क्या, ये क्या चीज है? ये है सर्वनाम। भाई ये हमने किसी व्यक्ति की जगह तो यूज करा। मैं बोलूं कि भाई ये पेन किसका है, कि बोले ये पेन जो है मोहन का है, ठीक। अब मोहन मान लो वहां खड़ा है, मैं बोलूं ये पेन किसका है, तुम बोलोगे उसका है। तो उस किसके लिए बोला हमने? मोहन के लिए बोला। तो यानी उस क्या है? हमारा सर्वनाम है, संज्ञा की जगह यूज हो गया। उसमें जब हमने का जोड़ा तो क्या बन गया? एक नया शब्द बन गया। तो ये का हमारा क्या हो गया? का हमारा तद्धित प्रत्यय हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, नदी। नदी, नदी क्या है? संज्ञा है। भाई नदी हमारी संज्ञा है। अब इस नदी में हमने क्या जोड़ दिया? या जोड़ दिया। तो क्या बन गया? नदियां। अब आपसे पूछे, उसने शब्द दे दिया, भाई नदियां शब्द दिया हुआ है, कि बोले कि इसमें उपसर्ग लगा है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसको देखेंगे तोड़ के कि हमारा कोई ऐसा शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण कुछ ऐसा बन रहा है या नहीं बन रहा। उसके बाद अगर बन रहा है तो हमारा तद्धित प्रत्यय है। बचा हुआ पार्ट हमारा क्या है? तद्धित प्रत्यय है। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है। अगर क्रिया है तो कृत प्रत्यय, और अगर संज्ञा सर्वनाम विशेषण है तो तद्धित प्रत्यय। ये इसको पहचानने की बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। देखिए मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे भूख, प्यार, बेटी, ये क्या है सब? भाई ये या तो संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, ये संज्ञा, या फिर कुछ विशेषण होगा, या फिर कुछ सर्वनाम होगा। उनमें जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बनेगा। जैसे भूख ले लें तो क्या बना? भूखा बना। प्यार ले लें तो क्या बना? प्यारा बना, ठीक। बेटी ले लें तो क्या बना? बेटियां बना। अब इस टाइप के शब्दों से हम पता लगाएंगे कि हमारा इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है या क्या प्रत्यय जुड़ रहा है। जब हमें शब्द दिया हुआ मिलेगा और वो शब्द में पूछेगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो उसको मैंने आपको बताया सिर्फ दो तरीके हैं निकालने के। बिल्कुल आपको दो स्टेप देखने हैं। पहला स्टेप आपको क्या देखना है? पहला स्टेप आपको देखना है कि जो इसका मूल शब्द बन रहा है, जो इसमें से मूल शब्द निकल सकता है, वो क्रिया है या धातु है। अगर वो क्रिया या धातु है तो कृत प्रत्यय, और अगर वो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण है तो तद्धित प्रत्यय। इतनी चीज फर्स्ट स्टेप में क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हमको देखना है कि भाई प्रत्यय एक्चुअल में है कौन सा। भाई प्रत्यय भी उसमें चार ऑप्शन, चार प्रत्यय लिखे होंगे, प्रत्यय ढूंढना है। तो उसका बिल्कुल एक ही लॉजिक है सिर्फ इस दुनिया में, क्या कि हम मूल शब्द निकालना सीख जाएं। अगर हम मूल शब्द किसी भी चीज में से अलग कर देंगे तो हम उपसर्ग भी बहुत आसानी से निकाल पाए थे, और ऐसे ही हम प्रत्यय भी बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे कई सारे उपसर्ग होते हैं, कई सारे प्रत्यय हैं। कौन से? जो तद्धित प्रत्यय हैं। आका, आटा, आनी, आयत, आरी, आलू। अब देखो ये एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आप बोलोगे भी आटा, कि ये आटा, आटा का तो अर्थ होता है भाई गेहूं का आटा बनता है, चावल का आटा। ये वो वाला आटा नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। ये तो सिर्फ शब्द में जुड़ेगा, खर्राटा बनेगा, फर्राटा बनेगा। ये वो वाला आटा नहीं है। ऐसे ही आयत आप बोलने लगोगे सर ये तो रेक्टेंगल होता है आयत, या वो जो आयत पढ़ते भी है शायद कुछ होता है मोमडन में, वो वाली आयत है। नहीं, कुछ नहीं है
इसका कोई अर्थ नहीं है। ये सिर्फ जब शब्द में जुड़ेगा अपनायत बनाएगा, बहुतायत बनाएगा, तो इनका प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। ये आप हमेशा याद रखना। हमें क्या निकालना है? हमें सिर्फ एक ऐसा शब्द निकालना है जिसका अपना अर्थ होता हो, यानी हमें मूल शब्द अलग कर देना है। अभी अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे आपको शब्द दिया हुआ होता बहुतायत, अब आप क्या करोगे भाई? इसमें वो पूछेगा कि प्रत्यय क्या है। अब उसने ऑप्शन दिए, जैसे मान लो आपको यत, ता, आयत या तायत, ये 4 ऑप्शन दे दिए उसने। आप पूछ लिया कि भाई कौन सा है, तो हमें क्या करना? हमें बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, हमें मूल शब्द निकालना है जिसका अर्थ निकलता हो। अगर मैं निकालूं यहां से बहु, बहु बाहर निकाल लिया तो ये बहु है, वो वाली बहु नहीं है, वो बहु होता। अगर बड़ा वो होता तब बनता बहु, बहु निकला। इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तायत बचा, तो जब इसका कोई अर्थ नहीं निकला, इसका मतलब ये तो तायत तो ऑप्शन है ही नहीं। अगर मैं यत की बात करूं तो क्या निकलेगा? बहुता, बहुता भी कोई शब्द नहीं है। अगर मैं ता की बात करूं तो बहुताए, ये भी कोई शब्द नहीं है। अगर इसमें से आयत अलग कर दें तो क्या निकलेगा? बहुत निकलेगा। ये शब्द है, ये मूल शब्द है, इसका कुछ अपना अर्थ है। ठीक, ये क्या है? इसको आप विशेषण की तरह से कि बहुत सारे, बहुत चीजें, तो ये क्या विशेषता बता रहा है किसी चीज की? तो कोई भी जब मूल शब्द निकल जाए, मूल शब्द वही होगा जिसका अपना कुछ अर्थ होगा। जिसका अर्थ नहीं है वो मूल शब्द नहीं है। इसका मतलब वहां से आपको नहीं तोड़नी चीजें। ठीक, देखिए अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमको ये एकदम चीज समझ में आ जाएगी। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। अब हमें उसने शब्द क्या दिया? कनिष्ठ। कनिष्ठ, अब हम देखेंगे कि भाई इसमें कौन सा प्रत्यय हो सकता है। हमें क्या करना है? मैंने आपको क्या बतलाया कि हमें अपनी मूल शब्द को सबसे पहले अलग कर लेना है। मूल शब्द को हम अलग कर लेते हैं तो इसको तोड़ने की ही ऑप्शन है हमारे पास। हम इसको कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? का प्लस निष्ठ, कन प्लस इष्ट, कनी प्लस ष्ठ, या फिर कनिष्ठ। ये यहां से तो टूट ही नहीं सकता भाई, यहां से तो टूट ही नहीं सकता, ये आधा है, हलंत लगा के तो छोड़ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आ आएगा तो इसका मतलब पूरा ले ले इसको। तो क्या लिखते हैं? कनिष्ठ प्लस ठा। ये 4 तरीके हैं इसको तोड़ने के। हमने इसको हर जगह से तोड़ के देख लिया। अब जब हमने इसको हर जगह से तोड़ के देख लिया तो हम क्या देखेंगे कि कहां पर हमारा शब्द बन रहा है, कहां पर हमारा मूल शब्द बन रहा है। अब देखो इसमें आप सोचोगे कि सर ये निष्ठ मूल शब्द बन गया। अरे नहीं भाई, बाद वाला नहीं देखना, पहले वाला देखना है। बाद वाला तो प्रत्यय होगा, हमें देखना है पहले वाला। तो का, ये तो कोई मूल शब्द होता ही नहीं, का कोई मतलब नहीं होता। कन, इसका मतलब होता है। कनी का कोई मतलब नहीं होता और ना ही कनिष्ठ का कोई मतलब होता। कन का मतलब होता है, तो उससे क्या शब्द बनेगा? कनिष्ठ शब्द बनेगा। तो इसमें जो हमारा शब्द है कन, या इसको हम कनु भी लिखते हैं, कनु प्लस इष्ट, तो उसका मतलब होता है छोटा। कन का मतलब है छोटा, छोटी उंगली, सबसे छोटी उंगली को तो कनिष्ठ बोलते हैं। कनु प्लस इष्ट, तो सबसे छोटा जो होगा, कनु का मतलब है छोटा, जब उसमें इष्ट जुड़ जाता है तो सबसे छोटा बन जाता है। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन एकदम सही है, इष्ट हमारा सही ऑप्शन है। हमने इसमें से मूल शब्द निकाल लिया कन या कनु, जिसका अर्थ है, जिसका कुछ अर्थ निकलता है। क्या अर्थ है इसका? छोटा अर्थ है। अब देखो आप अर्थ कैसे याद करोगे?
अर्थ याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जितनी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, हिंदी का शब्दकोश आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितने ज़्यादा शब्द पढ़ोगे, उतनी ही आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती जाएगी, उतने ही आप अर्थ समझते जाओगे। अब देखिए दूसरा क्या है, निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित में प्रत्यय है। अब देखो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से एक चीज पता चली भाई, इक तो कहीं है ही नहीं, नी भी नहीं हो सकता, पहले जुड़ रहा है, प्रत्यय तो बाद में जुड़ता है। सित और इत में देख लेते हैं भाई, अगर हम देखें पहला ऑप्शन सित, तो क्या बनेगा हमारा, निर्वा प्लस सित, तो निर्वा तो कोई शब्द है ही नहीं, गलत हो गया ऑप्शन। निर्वास निवास शब्द है, प्लस सित, इससे बनेगा निर्वासित, तो हमारा मूल शब्द यहां से निकल के आ गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सॉरी ये सित नहीं इत होगा, निर्वास प्लस सा तो इधर आई गया, निर्वास प्लस इत, ये बना निर्वासित, तो हमारा ऑप्शन इत एकदम सही है। आपको शब्द को तोड़ना है, और शब्द को ऐसे तोड़ना है कि या तो हम उसमें से क्रिया बता पाए, या फिर धातु रूप बता पाए, या फिर कोई शब्द निकले जिसका अर्थ हो। जिस शब्द का अर्थ ना हो वहां से उसको तोड़ना ही नहीं है, सिर्फ यही इसकी एक मात्र ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए बच्चों हम, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देखिए हाँ, इससे याद आया, मैं आपको स्त्री प्रत्यय बताना भूल गया था, उनको मैं चलिए अब आपको अभी बतलाता हूँ कि स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं। स्त्री प्रत्यय मैंने आपको बताया था कि किसके रूप है ये हमारे तद्धित प्रत्यय का ही एक रूप है। बस कुछ बुक्स में क्या होता है, इसको अलग से दे देते हैं स्त्री प्रत्यय। अब स्त्री प्रत्यय देखो, स्त्री रूप किस चीज का बन सकता है, जो पुरुषवाचक पहले हो, जो चीज पुरुषवाचक हो उसी को हम स्त्रीवाचक बना सकते हैं, स्त्री रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कोई शब्द लूं, मीठा, ये क्या है, पुरुषवाचक शब्द है, मीठा खाता है, मीठा खाती है तो नहीं बोल सकते आप, इसका पुरुषवाचक स्त्रीवाचक क्या हो गया, मीठी, इसका स्त्रीवाचक क्या हो गया, मीठी, कोई चीज मीठा या फिर मीठ, इसका बना दिया हमने मीठी, तो इसमें हमने क्या जोड़ा, ई जोड़ा, तो ई हमारा कौन सा प्रत्यय है, स्त्रीवाचक प्रत्यय है। अब मैं कहूं पंडित, पंडित का स्त्रीवाचक क्या होता है, पंडिताइन, तो यहां पे क्या हो गया, आइन, तो आइन क्या है, स्त्रीवाचक प्रत्यय है। ऐसे शब्द या ऐसे शब्दांश या ऐसे अव्यय जो हमारे पुरुषवाचक शब्द को स्त्रीवाचक में कन्वर्ट कर दें, वो क्या होंगे, स्त्री प्रत्यय होंगे। ठीक, अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है, अब देखो हाँ, इसमें एक और चीज कि ये तद्धित प्रत्यय का ही क्यों पार्ट है, मैंने आपको बतलाया था कि भाई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब में जब क्या हो, कोई भी प्रत्यय जुड़ेगा तो वो तद्धित प्रत्यय होगा। अब ये सब क्या है, ये सब संज्ञा है। भाई पुरुषवाचक क्या होगा, किसी चीज का नाम ही होगा, कोई समुच्चय बताएगा, कोई किसी न किसी चीज का समुदाय का टाइप की चीज बतलाएगी, तो वो क्या होगी, संज्ञा ही होगी हमेशा। तो संज्ञा में जब कोई प्रत्यय जुड़ेगा तो वो कौन सा प्रत्यय होगा, तद्धित प्रत्यय होगा। तो इसलिए स्त्री प्रत्यय किसका पार्ट है, हमारा तद्धित प्रत्यय में ही ये चीज इंक्लूड है। ठीक, अब वो कह रहा है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अब देखिए अनुज ये शब्द है हमारा, अनुज आप जानते हो, अनुज का अर्थ क्या होता है, अनुज किसको कहते हैं, अनुज कहते हैं हम छोटे भाई को। अनुज कहते हैं हम छोटे भाई को। अब छोटे भाई को अगर स्त्री लिंग में कन्वर्ट करना हो तो क्या बनेगा, छोटी बहन। छोटे भाई का स्त्रीलिंग क्या होगा, छोटी बहन। छोटी बहन को क्या कहते हैं हम, अनुजा।
तो यहाँ पे हमने क्या जोड़ा, यहाँ पे हमने आ जोड़ा, अनुज में आ जोड़ दिया तो हमारा अनुजा बन गया। अगर आप इस तरीके से भाई ये शब्द आपको नहीं पता, आप नहीं पता लगा पा रहे, तो हम ऑप्शन से ढूंढ लेंगे। अनुज में अगर इक जोड़े तो अनुजिक, कुछ बना, कुछ नहीं बना। अनुजीय, कुछ नहीं बना। अनुजा बना, अनुजी। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि अनुजी भी तो हो सकता है या अनुजा हो सकता है, तो सही शब्द क्या होता है, सही शब्द होता है अनुजा। अनुजा क्या होता है, छोटी बहन को हम अनुजा कहते हैं, तो इसका सही शब्द आंसर हमारा क्या हो गया, आ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे। सुत, सुत किसको कहते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई सुत कहते किसको हैं। जो इसका अर्थ समझ पाएगा वही इस आंसर को, क्वेश्चन को कर भी पाएगा। अगर सिर्फ आप ऑप्शन से देखेंगे तो भाई ई भी प्रत्यय है, आ भी प्रत्यय है, ई भी प्रत्यय है, इक भी प्रत्यय है, लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको इसको वो प्रत्यय निकालना है जिससे ये स्त्रीवाचक में, स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो सुत का अर्थ होता है, सुत कहते हैं बेटा पुत्र को, पवन सुत हनुमान की जय। तो पवन सुत, पवन के पुत्र, भगवान पवन के पुत्र जो थे उनको हम क्या कहते थे, पवन सुत हनुमान। तो पवन के पुत्र हनुमान, तो सुत का अर्थ क्या है, सुत का अर्थ है पुत्र। अब इसको अगर हमें स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या होगा, सुत होता है पुत्र और सुता होती है पुत्री। सुत पुत्र को कहते हैं और सुता पुत्री को कहते हैं। तो सुत से सुता बनाने के लिए कौन सा हम प्रत्यय यूज करेंगे, आ प्रत्यय यूज करेंगे, इससे हमारा सुता शब्द बन जाएगा। ठीक, अब देखते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें शब्द में ये भी पहचानना है कि ये कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। अब इससे पहले वाला अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसमें ये अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि ये जो प्रत्यय है ये कौन सा प्रत्यय है, ये कृदंत प्रत्यय है या ये तद्धित प्रत्यय है, तो हम देखेंगे भाई सुत में जुड़ रहा है ये, तो सुत क्या है, सुत तो एक संज्ञा है पुत्र, ये तो वो नहीं है, क्या नाम है उसका, कोई भी क्रिया तो नहीं है ये, ना धातु रूप है। सुत क्या है, सुत एक संज्ञा है, तो संज्ञा में जुड़ा, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये तद्धित प्रत्यय हो गया। ये कौन सा प्रत्यय है हमारा, तद्धित प्रत्यय है। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, वो पूछ रहा है कि कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय मतलब कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है। अब हम देखेंगे भाई कौन कौन से हमें शब्द दिए हुए हैं। पहला शब्द उसने हमें दिया रंगीला, रंगीला, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, रंग प्लस ईला। अब भाई रंग देखो ये शब्द बन रहा है, रंग क्या कोई क्रिया है, कोई क्रिया नहीं है, ना क्रिया का धातु रूप है, रंग तो कोई हमारी क्रिया है ही नहीं। बिकाऊ, बिकाऊ को तोड़ते हैं, बिक प्लस आउ। अब देखिए बिक, क्या ये हमारी क्रिया है, बिल्कुल है, कोई चीज बिक गई, बिक रही है, बिकना, बिकना क्या है, क्रिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिया का धातु रूप हो गया। तो यानी हमारा बी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, दुधारू, दूध प्लस आरू, तो दूध क्या हमारी कोई क्रिया है, नहीं है। ऐसे ही कृपालु, कृपा प्लस आलू, तो क्या कृपा कोई क्रिया है, कृपा भी कोई क्रिया नहीं है। ठीक, कृपाना तो कुछ बनता ही नहीं है, दूधना भी कुछ नहीं बनता, बिकना बनता है। ठीक है, तो हम पता लगा लेंगे कि हमारा क्या है, कौन सा कृदंत प्रत्यय है, बिकना हमारा कृदंत प्रत्यय है जिसमें ना लगा हुआ है। अब देखिए ये भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हमको वो शब्द दे देगा और पूछेगा कि भाई ये इसमें प्रत्यय लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, हमें ये बताना है कि किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो उसका मैंने आपको तरीका बतला रखा है,
कि आपको हर शब्द में से मूल शब्द पकड़ लेना है, ऐसा शब्द निकाल लेना है जिसका कुछ अर्थ होता है। अगर बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा तो गलत। ठीक, अब सबसे पहले देखते हैं विकल्प। कैसे तोड़ सकते हैं इसको? विक प्लस ला, वी प्लस कल। ना वीक का कोई मतलब ना वी का कोई मतलब, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये तो मूल शब्द है ही नहीं। अलग, आ प्लस लक, अल प्लस का, ना आ का कोई मतलब ना अल का कोई मतलब, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। पुलक, पुलक को तोड़ो, कैसे? पू प्लस लक या पुल प्लस का, ना पू का कोई मतलब ना पुल का कोई मतलब। तो हमारा अगला देखते हैं, अगला क्या है? धनिक। धनिक, धन प्लस इक, ये बन गया शब्द, ये हमारा शब्द बन गया। धन तो शब्द होता है, तो धन में इक प्रत्यय जुड़ा तो धनिक शब्द बन गया, यानी हमारा चौथा ऑप्शन सही है। ये किससे बना है? ये हमारा प्रत्यय से बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें भी यही बतलाना है कि किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखिए इसमें कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं हमें। सागर दिया हुआ है, नगर दिया हुआ है, अगर मगर दिया हुआ है और जादूगर दिया हुआ है। अगर हम सागर की बात करें तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं? सा प्लस गर, सा तो कोई शब्द है नहीं। साग प्लस रा, ये भी कोई शब्द नहीं है, साग भी। नगर को तोड़ लीजिए, ना प्लस गर, ना कोई शब्द नहीं है। नग प्लस रा, नग भी कोई शब्द नहीं है। अगर मगर, इसको कैसे तोड़ोगे भाई? अगर अलग करोगे मगर अलग करोगे तो यहां तो प्रत्यय वैसे ही नहीं है, बीच में ये वो आ गया हमारा एक चिन्ह। जादूगर, तो जादूगर में आप देखोगे तो क्या बनेगा? जादू प्लस गर, तो गर हमारा इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। जादू शब्द होता है, ये मूल शब्द निकलता है, इसका अर्थ निकलता है। तो जादूगर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन एकदम सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बतलाया था कि ये बहुत ही कम बुक्स में आपको मिलेगा और अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ एग्जाम्स में आया हुआ है, ऐसा नहीं कि आया हुआ नहीं है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, आ भी सकता है। तो इसका जो सबसे ऑथेंटिक आंसर है वो है 42। अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप 42 आंसर ही क्लिक करके आना, वही इसका सही आंसर है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अब हमें क्या निकालना है? फिर वही शब्द निकालना है जिसकी रचना किससे हुई हो? प्रत्यय से हुई हो। तो अगर हम देखें, अभियोग, अभि प्लस योग। अब आप देखोगे यहां पे आप कहोगे सर अभि का तो कुछ अर्थ होता है, अभि का अर्थ होता है, अभि तो खुद ही उपसर्ग है। योग मूल शब्द है, मूल शब्द हमारा क्या है? योग, योग से रिलेटेड है ये, तो योग हमारा मूल शब्द है। अभी क्या है? अभी हमारा उपसर्ग है, लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है? उसने हमसे पूछा है प्रत्यय, तो अभियोग तो नहीं है। दूसरा देखते हैं, व्यायाम। व्यायाम, इसको क्या हम तोड़ सकते हैं? व्या करके तोड़ें तो भी याम, कोई शब्द नहीं है व्या। व्याया तोड़ें तो भी कोई शब्द नहीं है ये, तो ये भी कोई शब्द, ये अपने आप में क्या है? मूल शब्द है व्यायाम। ये किसी चीज से नहीं मिलके बना, इसमें कोई चीज जोड़ी जाए तो शब्द बन सकता है, लेकिन व्यायाम क्या है? व्यायाम अपने आप में एक पूरा शब्द मूल शब्द है, तो इसको हम तोड़ नहीं सकते। अपमान, अपमान, अपमान को तोड़ के देख लेते हैं भाई, चलो। अप प्लस मान, अब आप देखो कि अब क्या है? अब कोई मूल शब्द है? अब कोई मूल शब्द है नहीं है, ना ये संज्ञा है, ना ये सर्वनाम है, ना ये विशेषण है, ना ये क्रिया है, ना ये धातु रूप है। हमें क्या चाहिए? हमें तो ऐसी चीज चाहिए कि पहला शब्द क्या बने?
पहला शब्द बने हमारा या तो क्रिया बन जाए या तो क्रिया का धातु रूप बन जाए, नहीं तो संज्ञा बने, सर्वनाम बने, विशेषण बने, ये कुछ भी नहीं बनता। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अब क्या है, अपमान क्या है, अपमान में अब क्या है, ये हमारा उपसर्ग है। इसका भी एक अर्थ होता है लेकिन ये उपसर्ग है, ये कोई धातु रूप नहीं है किसी चीज का, या कोई ये मूल शब्द नहीं है। तो ना अभियोग, ना व्यायाम, ना अपमान, ऑप्शन कौन सा सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ये सब शब्द किससे मिलके बने हैं, अधिकतर उपसर्ग से मिलके बने हैं, इनमें कोई मूल शब्द तत्सम प्रत्यय के लिए नहीं निकल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। चलिए भाई, मैंने आपको बतलाया, हमें एक शब्द दे दिया उसने बहाव, बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे इसको। पहले तो हम ऑप्शन ही देख लें, आवा तो है ही नहीं, आवा का तो सवाल उठता ही नहीं, वहां पे तो आका डंडा है ही नहीं। आव, हाव, बह, इनमें से कुछ निकलेगा, वो देख लेते हैं। बह भी नहीं निकल सकता, क्यों, क्योंकि भाई बह तो पहले ही लग गया, तो बह का तो ऑप्शन ही नहीं होता, प्रत्यय तो हमारा बाद में लगता है। अब हाव या आव, इसमें से एक आंसर होगा। अब पहले हाव के हिसाब से तोड़ लेते हैं, बै प्लस हाव, क्या बै कोई मूल शब्द है, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है एकदम, बह प्लस आव, बहाव, बह है क्या है, क्रिया का धातु रूप है, ये बहना, ये हमारी क्रिया बन गई, क्रिया का धातु रूप है। तो इससे हमारा क्या पता चल गया हमें कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही। तो बच्चों इसका बिल्कुल सिंपल जो आपका तरीका है, आप मूल शब्द निकालिए, मूल शब्द निकालने के बाद आपको सिर्फ ये देखना है कि वो क्रिया है, क्रिया का धातु रूप है, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, बस इतने से आप ये भी बता दोगे कि कौन सा तो उपसर्ग कौन सा तो प्रत्यय लग रहा है इसमें, और किस टाइप का लग रहा है, तद्धित लग रहा है कि कृत लग रहा है, ये भी पता चल जाएगा, लग रहा है कि नहीं ये भी पता चल जाएगा। अगर मूल शब्द निकल जा रहा है तो लग रहा है, मूल शब्द नहीं निकल पा रहा तो नहीं लग रहा। कौन सा लग रहा है ये भी कैसे पता चलेगा, मूल शब्द अलग कर दो, बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होगा, हमारा प्रत्यय होगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको ये आज प्रत्यय का डाउट जो भी होगा वो एकदम क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया, आपको लगा कि ये चीज़ वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो भी आप मुझे कमेंट में बतलाइए, मैं आपको जरूर उस डाउट को क्लियर करूंगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में बतलाइए कि हाँ हमको ये लेक्चर सर आपका अच्छा लगा। थैंक यू बच्चों।